इजराइल हमास से दनादन बदला ले रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल की धरती पर घुसकर जो बर्बर हमला किया था, उस इंतकाम की आग में झुलस रहे इजराइल ने पहले 31 जुलाई की सुबह हमास के पॉलिटिकल विंग के मुखिया इस्माइल हानिया को मारा और अब उसने हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद डाइफ को भी उड़ा दिया है। इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए ईरान के दौरे पर था। हालांकि इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर इसका कबूलनामा नहीं किया है, लेकिन हमास ने इस्माइल हानिया के मारे जाने की पुष्टि की है। इस्माइल हानिया के खत्म होने के बाद अब इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ को उड़ा दिया है और इसका ऐलान भी कर दिया है। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद डाइफ को उसने मार दिया है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहम्मद डाइफ के मारे जाने की घोषणा की है। इजरायली सेना ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा है, हम ये पुष्टि करते हैं कि मोहम्मद डाइफ को मार दिया गया है। अपने दूसरे पोस्ट में इजरायली सेना ने अहिंसा के पुजारी और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साथ अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले दुनिया के अन्य नेताओं की तस्वीर के साथ एक वीडियो संदेश देते हुए यह लिखा है, एक ऐसी दुनिया जहां आप कुछ भी हो सकते हैं। मोहम्मद डाइफ ने आतंकवाद का मास्टरमाइंड बनना चुना। इजरायली सेना ने यह बताया है कि 13 जुलाई को IDF लड़ाकू विमानों ने गाजा के खान यूनिस के इलाके पर हमला किया था। सेना ने कहा है कि खुफिया जानकारी के बाद इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि हमले में मोहम्मद डाइफ को मारा गया है। डाइफ के मौत की खबर की चर्चा काफी समय से थी, लेकिन इजरायली सेना ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की है। इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने भी डाइफ की मौत की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की है। उन्होंने दावा किया है कि अब हम हमास को मिटाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। गैलेंट ने अपने पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें वे डाइफ की तस्वीर को काले मार्कर से क्रॉस करते दिख रहे हैं। इजरायली सेना ने 13 जुलाई को गाजा के ओसामा बिन लादेन डाइफ को मार गिराया। गाजा से आतंक को मिटाने के टारगेट में एक बड़ा कदम साबित हुआ है और हमास को खत्म करने की प्रक्रिया और इस युद्ध के लक्ष्यों के प्राप्ति में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ज्वाइंट ऑपरेशन से ये साबित हुआ है कि हम अपने मकसद के करीब हैं। ये ऑपरेशन IDF और IMS द्वारा सटीक और पेशेवर तरीके से संचालित किया गया था। ये ऑपरेशन इस बात को दर्शाता है कि हमास बिखर रहा है। अब आतंकियों के पास 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो वो सरेंडर कर दें, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। इजराइल का रक्षा प्रतिष्ठान हमास आतंकवादियों और नरसंहार के योजनाकारों और अपराधियों दोनों का पीछा करेगा। जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इजरायली सेना को मोहम्मद डाइफ की दशकों से तलाश थी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने 7 बार डाइफ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो बच रहा था और इजराइल नाकाम हो रहा था। लेकिन अब इजराइल को इसमें कामयाबी मिल गई है। इजराइल लंबे समय से मोहम्मद डाइफ की जान का दुश्मन इसलिए बना हुआ था क्योंकि इजराइल पर हुए कई हमले के पीछे यह मुख्य योजनाकारों में एक रहा। 7 अक्टूबर के हमले के पीछे के मास्टरमाइंड में से भी यह एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर हमले में जिन 3 नेताओं की भूमिका थी, उसमें हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, मिलिट्री चीफ मोहम्मद डाइफ और गाजा का चीफ सिनवार शामिल था। इजराइल ने पहले 2 नेताओं को मौत के घाट उतार दिया है और अब उसके निशाने पर हमास की टॉप लीडरशिप में अब सिनवार ही बचा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और सैकड़ों लोगों को बंदी बनाकर गाजा पट्टी ले गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमला किया और अब तक इजराइल का गाजा पट्टी पर हमला जारी है। साफ है कि इजराइल जिस तरह से एक के बाद एक हमास के टॉप लीडर्स को मारता जा रहा है, उससे जल्द ही हमास कमजोर पड़ सकता है, जैसा कि इजराइल के रक्षा मंत्री भी दावा कर रहे हैं। हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे पर इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने यह घोषणा की थी कि जब तक वो हमास का खात्मा नहीं कर देते, यह युद्ध खत्म नहीं होगा। हालांकि जिस तरह इजराइल हमास के टॉप लीडर्स को मारता जा रहा है, उससे दुनिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं हमास ने मोहम्मद डाइफ के मारे जाने पर तुरंत अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन समझा जा रहा है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा और इन हत्याओं का बदला जरूर लेगा।